नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना हर किसी को पसंद होता है। घर में स्वच्छता का होना बहुत ही जरूरी होता है। एक स्वच्छ घर में स्वस्थ परिवार रहता है। माँ लक्ष्मी को भी स्वच्छता बहुत प्रिय है और वे उसी घर में निवास करती है जिस घर में स्वच्छता होती है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके घर में सजावट की वस्तुएं कितनी महंगी है। घर की वास्तविक शोभा और सुंदरता तो केवल उसकी साफ सफाई और स्वच्छता से ही होती है। एक छोटा सा मगर साफ सुथरा घर भी लोगों को आकर्षित करता है, जबकि सुख सुविधा की सभी वस्तुओं से युक्त बड़ा सा घर भी यदि अस्वच्छ और गंदा हो तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। स्वच्छ घर में रहने वाले लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा तो रहता ही है, साथ ही उनका मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। वास्तुशास्त्र या वास्तु विज्ञान भी यही कहता है कि घर में यदि स्वच्छता हो, प्रत्येक वस्तु यदि उसके निर्धारित स्थान पर रखी गई हो और वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया गया हो तो ऐसे घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर की स्वच्छता और साफ सफाई के लिए दो वस्तुएं बहुत जरूरी होती है। वो वस्तुएं है झाड़ू और कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन। आमतौर पर दोनों ही वस्तुओं को हम केवल साधारण सी वस्तुएं समझते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इन दोनों ही वस्तुओं का अत्यधिक महत्व होता है। इसलिए हमें इन दोनों ही वस्तुओं को वास्तुशास्त्र में बताई गई उचित जगह और उचित दिशा में रखना चाहिए। आज हम वास्तुशास्त्र के अनुसार देखते हैं झाड़ू और कूड़ेदान को घर में कहाँ रखना चाहिए, किस तरीके से रखना चाहिए और कूड़ेदान के अंदर कौन सी चीजें डालनी नहीं चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं घर में झाड़ू रखने के क्या नियम है। झाड़ू को आमतौर पर हम एक साधारण सी वस्तु समझते हैं जो कि मात्र घर को स्वच्छ करने के काम आती है, लेकिन वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो झाड़ू घर की बहुत ही जरूरी वस्तु होने के साथ ही दैवीय शक्तियों से युक्त होती है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। झाड़ू को हमेशा ही बाहरी लोगों की दृष्टि से बचाकर रखें ताकि आपके घर की लक्ष्मी को किसी की बुरी नजर ना लगे। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखे, बल्कि हमेशा सुलाकर आराम से रखे। झाड़ू से केवल सूखा कचरा ही साफ करे। कभी भी उल्टी, झूठन या फिर विष्ठा साफ करने के लिए झाड़ू का प्रयोग ना करें। झाड़ू को हमेशा घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। शाम को यानी सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू ना लगाए, ऐसा करना अशुभ होता है। आइए अब देखते हैं कूड़ेदान के विषय में वास्तुशास्त्र में बताई गई महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, हमारे सृष्टि की हर एक छोटी से छोटी वस्तु में भी उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी। इस तरह घर में रखे जाने वाले कूड़ेदान से भी हमेशा एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण उसके आसपास के परिसर में भी हमेशा एक नकारात्मकता फैली हुई रहती है, जो हमारे जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। दूसरी बात, कूड़ेदान को कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने या उसके पास नहीं होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने कूड़ेदान होने से वातावरण में फैली नकारात्मकता को अपने अंदर खींच लेता है और उसके कारण वह सारी नकारात्मक ऊर्जा मुख्य द्वार से हमारे घर में प्रवेश करती है और घर के अंदर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। तीसरी बात, घर में रसोई घर हमेशा आग्नेय दिशा में होता है। आग्नेय दिशा पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है। वास्तु के अनुसार आग्नेय दिशा में कभी भी कूड़ेदान होना नहीं चाहिए। इसलिए अपने घर के रसोई घर में भी कूड़ेदान रखना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से इसके अशुभ परिणाम मिलते हैं और धन की हानि होती है। चौथी बात, घर के ईशान्य कोण में कूड़ेदान रखने से घर की सुख शांति समाप्त हो जाती है और घर में दरिद्रता का आगमन होता है। ईशान्य दिशा ईश्वर की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में हमेशा मंदिर को बनाया जाता है, इसलिए इस दिशा में कूड़ेदान ना रखे। पांचवी बात, हमारे घर की नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा में कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। इस स्थान पर कूड़ेदान रखने से पति पत्नी के संबंधों में तनाव आता है और रिश्ते टूट सकते हैं। छठी बात, घर की उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा होती है, इसलिए इस दिशा में तो कूड़ेदान भूलकर भी ना रखे, नहीं तो घर में दरिद्रता आ जाती है और घर से वैभव भी चला जाता है। सातवीं बात, घर की वायव्य दिशा उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में कूड़ेदान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जगह सबसे उपयुक्त मानी गई है। इस दिशा में घर का कूड़ेदान रखने से घर में धन की बचत होती है, घर में धन का संचय होता है और धन संबंधी दोष दूर होते हैं। इसलिए कूड़ेदान को वायव्य दिशा में ही रखे। आठवीं बात, कूड़ेदान में भूल से भी पूजा की सामग्री, पूजा के फूल, देवी देवताओं की फटी हुई तस्वीरें, टूटी हुई झाड़ू या पूजा से संबंधित
किसी भी प्रकार की वस्तु कूड़ेदान में डालनी नहीं चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता नाराज हो जाते हैं और इसका हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। पूजा सामग्री और पूजा के फूलों को एक जगह पर इकट्ठा करके रखे और किसी दिन जाकर उसे बहते हुए पानी में डाल दे या फिर किसी मंदिर के पास रख दे। तो दोस्तों, इस प्रकार से कूड़ेदान संबंधी महत्वपूर्ण बातें वास्तुशास्त्र में बताई गई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।